ত্রিপুরায় সূর্যঘর প্রকল্পে সংযোগ পাবে 2 লক্ষ পরিবার। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে নেওয়া হচ্ছে একাধিক বড় উদ্যোগ। সৌরশক্তি উৎপাদনে গড়বে নতুন 200 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বিল পরিশোধ সচেতনতা বাড়ালে বিদ্যুতের খরচ কমতে পারে বলে ইঙ্গিত দিলেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও আবাসন বিষয়ক মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরের উপস্থিতিতে রবিবার আগরতলা রাজ্য অতিথি নিবাসের সম্মেলন কক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে স্বচ্ছ ভারত মিশন 2.0 এর অগ্রগতি এবং বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও আবাসন বিষয়ক মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর বিদ্যুৎ প্রকল্পের আওতায় ত্রিপুরায় 2027 সালের মধ্যে প্রায় 2 লক্ষ বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। रूफटॉप सोलर अंडर पीएम सूर्य घर बिजली योजना 2 लाख कनेक्शंस ये मार्च 2027 तक ये दे दिए जाएंगे और इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ जो वेंडर्स हैं वो दिल्ली से भी भेजे जाएंगे, ताकि यहाँ वेंडर्स कम होने के नाते से बाहर से या आसपास के प्रांतों से वेंडर्स यहाँ करके और ये 2 लाख के रूफटॉप सोलर कनेक्शंस इनको यहाँ आकर के पूरा कर सकें। यहाँ AT&C लॉसेस काफ़ी बड़ी मात्रा में है, लगभग 26% लॉसेस में चल रहे हैं। इसको कैसे कम किया जाए, तो उसमें जहाँ कहीं इलीगल कनेक्शंस हैं, इलीगल कनेक्शंस की पहचान करके और एक स्कीम बनाई जाए, ताकि OTA स्कीम के माध्यम से, और यहाँ की सरकार इसकी घोषणा करेगी कि अगले कुछ समय में उनको कहा जाए कि वॉलंटरली वो अपने मीटर लगवाएं और बिलिंग करें। अगर उस समय के बाद नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। এর ফলে সাধারণ মানুষ সৌর বিদ্যুতের সুবিধা পাবেন এবং বিদ্যুৎ ব্যয় কমানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে। योजना बना सकें कि चोरी न हो और सब लोग अपने बिल का जो अमाउंट है वो भरें, और आगे चल कर के लॉस कम होता है तो बिजली के रेट भी कम किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तो चूँकि घाटा चल रहा है और पिछला घाटा कई सालों से चला आ रहा है, उसको सरकार मिल बैठ करके कैसे उसको ठीक करें और आगे पावर की आपूर्ति ये पूरी हो सके। पावर की जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए जो एडिक्वेसी प्लान बनाई जाती है, उसमें 2029-30 तक, अगले 3 साल तक पावर की डिमांड क्या रहेगी उसका भी आज विचार किया गया। और उसमें कितनी पावर कौन से हेड से आएगी, थर्मल कितनी लेंगे, उसमें हाइड्रो कितनी लेंगे, सूर्य यानी सौर ऊर्जा कितनी होगी, विंड ऊर्जा कितनी होगी, ये अलग अलग से। फिर PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर पंप कितने होंगे, सोलर लाइट्स कितनी होंगी, ऐसे सब मिलाकर उस कमी को 3 साल बाद हम कमी ना आने दें, इसको पूरा करें। इसकी भी प्लानिंग जो है आज बैठ के बनाई है। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান, ত্রিপুরায় 200 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। अच्छा कि यहाँ हाइड्रो का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सोलर ऊर्जा का यहाँ उपयोग है। सोलर ऊर्जा के लिए टेंडर कर चुके हैं, ताकि उसमें जो कंपनी आएगी सोलर ऊर्जा के कितने प्लांट को लगा सकेगी, शायद 200 मेगावाट का, कितना 200 मेगावाट का एक पावर का टेंडर किया है। उसमें जो पार्टी आएगी बनाएगी जो। তিনি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সময় মতো বিল পরিশোধের আহ্বান জানান। তার বক্তব্য, বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় আর্থিক ক্ষতি কমানো গেলে ভবিষ্যতে বিদ্যুতের বিল হ্রাসের বিষয়টি, এতে বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির আর্থিক স্থিতি আরও শক্তিশালী হবে। মনোহর লাল খট্টর বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। সেই চাহিদা পূরণে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। लगता है कि इस समय तक का हाईएस्ट पीक पावर की डिमांड का दिन ये 21 मई था। उसके बाद मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, उत्तर भारत के राज्यों में वर्षा हो गई है। कल की डिमांड 225 गीगावाट ही थी, फिर भी हम अभी 283 गीगावाट की जनरेशन यहाँ तक हमारी तैयारी है, और भी अगर बढ़ती है तो हम इसको पूरा कर सकेंगे। अगले वर्ष के लिए लगभग 300 गीगावाट इसकी जनरेशन हम कर पाएंगे, ऐसी हमारी तैयारी है। क्योंकि ये पावर लगातार बढ़ती है, तो कहीं भी डिमांड आती है, कहीं इंडस्ट्री ज़्यादा लगती है, और अब तो AI के मामले को लेकर के, डाटा सेंटर्स को लेकर के पावर बढ़ेगी।
ऐसे ही ईवीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, क्योंकि जैसा हम देखते हैं तेल और गैस की समस्या आ गई है, उस समस्या के कारण से लोग धीरे धीरे ईवीज की तरफ जा रहे हैं। इवन घरों में, रसोई में हमारा जो इंडक्शन के यूटेंसिल्स हैं उसका यूज़ भी बढ़ रहा है। तो पावर की जो कोई कमी जहाँ डिमांड आएगी उसको पूरा करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতের জ্বালানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিউক্লিয়ার বিদ্যুতের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ठीक कहा आपने कि अब हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो न्यूक्लियर पावर की तरफ है। अभी आज लगभग 8 गीगावाट हम न्यूक्लियर पावर से उपयोग कर रहे हैं और ऐसे 9 गीगावाट ऐसे जो पाइपलाइन में है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन 2047 तक 100 गीगावाट का न्यूक्लियर ये जनरेशन हमारा हो, ऐसी हमारी प्लानिंग है। अभी से पहले न्यूक्लियर पावर के जनरेशन में केवल गवर्नमेंट की एजेंसियां करती थी, प्राइवेट नहीं आते थे। उसमें कुछ कारण थे। अब उस कारण को दूर करने के लिए शांति बिल ये हम लेकर के आए हैं और शांति बिल में रिस्क जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का कम हो, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, इसको क्योंकि डिमांड भी वहीं से थी, उसको हमने बिल में लेकर आए हैं और अब प्राइवेट पार्टीज़ ने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में प्राइवेट पार्टीज़ और गवर्नमेंट दोनों मिल करके न्यूक्लियर पावर को 2047 तक 100 गीगावाट में पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী সহ এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা। বৈঠকে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।